हेलो एवरीवन, वेलकम टू उज्ज्वल्स एकेडमी फॉर सिविल्स। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि क्या ये कोरोना वायरस का जो ओरिजिन है क्या ये चाइनीज़ लैब से हुआ है, क्या इसे वहाँ के साइंटिस्ट ने जानबूझकर बनाया है। ऐसे कई सारे साइंटिस्ट हैं जो अभी अपने रिसर्च पेपर्स में इस चीज़ को क्लेम कर रहे हैं कि ये जो कोरोना वायरस है इसका कोई नेचुरल ओरिजिन नहीं हुआ है, बल्कि ये किसी लैब में बनाया गया है। तो ऐसा एक रिसेंट रिसर्च पेपर जो है वो हमारे सामने आया है, जिसने क्लेम किया है कि चाइनीज़ साइंटिस्ट जो हैं इन्होंने इसे लैब में मैन्युफैक्चर किया है और जो कोविड है इसका कोई भी क्रेडिबल नेचुरल एंसेस्टर नहीं है। तो ऐसे कई सारे वर्ल्ड में जो साइंटिस्ट हैं वो इस चीज़ को क्लेम कर रहे हैं। इसके पहले आपको याद होगा कि जो यूएस के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो इस वायरस को हमेशा चाइना वायरस या चाइनीज़ वायरस करके बताते थे। डैट मीन्स कि वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं हिंट कर रहे थे कि ये जो वायरस है ये नेचुरल ऑकरिंग वायरस नहीं है, इसे चाइना के लैब में बनाया गया है। और अभी के जो प्रेसिडेंट है फिलहाल जो बिडेन, जो कि इन्होंने अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक 90 डेज़ का गैप दिया है और उसमें बोला है कि आप 90 डेज़ में एक रिपोर्ट तैयार करके हमें दो, जिससे ये पता चल सके कि ये जो कोरोना वायरस है इसका क्या ओरिजिन नेचुरल ओरिजिन था या फिर ये किसी लैब में मैन्युफैक्चर हुआ है। एक्चुअली में एक लैब है चाइना में, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जहाँ पे इसके ऊपर रिसर्च चल रहा था और उसी की वजह से ऐसा माना जाता है कि वहाँ से कोरोना वायरस का जो आउटब्रेक हुआ है और सबसे पहला जो केस है पूरे वर्ल्ड में वो वुहान में ही पाया गया था। तो ये सारे जो चीज़ हैं एक डायरेक्शन, एक हिंट दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो जो वायरस है वो चाइनीज़ लैब से मैन्युफैक्चर किया गया है। अभी जो रिसेंट जो सबसे ज़्यादा एक्सप्लोजिव जो एक इस डायरेक्शन में जो रिसर्च पब्लिश हुआ है, ये दो ऐसे साइंटिस्ट हैं। एक ब्रिटिश प्रोफेसर हैं दैट इज़ एंगस डेलग्लेस, ही इज़ द वन, और दूसरे हैं नॉर्वेजियन साइंटिस्ट बर्जर सोरेनसन, ये जो दूसरे व्यक्ति हैं। इन दोनों ने मिलकर के एक जॉइंट रिसर्च पब्लिश किया है और ऐसा क्लेम कर रहे हैं ये दोनों कि ये जो वायरस है इसका कोई नेचुरल ओरिजिन नहीं है, बल्कि ये चाइनीज़ लैब में मैन्युफैक्चर है। इन्होंने अपने क्लेम में ऐसा पाया कि जो चाइनीज़ साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक नेचुरल कोरोना वायरस जो कि चाइनीज़ केव बैट्स में पाए जाते हैं उसके बैकबोन पे कुछ न्यू स्पाइक्स, जो प्रोटीन स्पाइक्स होते हैं, उसको ऐड कर दिए, जिसके वजह से वो और डेडली और हाईली ट्रांसमिसिबल हो गया, जो कि कोविड-19 डिजीज़ को कॉज कर रहा है। ऐसा इनका क्लेम है। और दूसरा, इन्होंने बताया कि जब वायरस पूरे ग्लोब में स्प्रेड होने लगा तो इन्होंने वायरस को रेट्रो इंजीनियर कर दिया ताकि ऐसा लगने लगे कि इस वायरस का एक नेचुरल ओरिजिन है। डैट मीन्स कि आप अपने चीज़ों को छुपाने के लिए उसे रेट्रो इंजीनियरिंग करके आप ये प्रेजेंट करना चाहते हो कि ये वायरस लैब में मैन्युफैक्चर नहीं है, बल्कि नेचुरल ओरिजिन से इसका सामने आया है। लेकिन इन्होंने ऐसा क्लेम क्यों किया? ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने एक कुछ भी विदाउट एम्पिरिकल स्टडीज़ उन्होंने ऐसा रिसर्च पब्लिश किया। उन्होंने कुछ रिसर्च किया अपने साइड से और ये सारे पॉइंट्स उन्होंने बताए कि इस वजह से हमें लगता है कि इस वायरस को लैब में बनाया गया है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि नेचर में जो भी कोरोना वायरस, जो नेचुरली ऑकरिंग कोरोना वायरस होते हैं, उस पर जो ये स्पाइक्स जो होते हैं, तो इस स्पाइक्स में कभी भी मैक्सिमम 3 ऐसे एमिनो एसिड्स होते हैं जो कि सेम चार्ज यानी कि पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। लेकिन अभी जो ये कोविड-19 जो कॉज कर रहा है कोरोना वायरस, इसमें ऐसे 4 पॉजिटिव चार्ज एमिनो एसिड्स हैं। देयर आर 4 पॉजिटिव चार्ज एमिनो एसिड्स इन ए रो, विच शोज कि इसे आर्टिफिशियली इम्प्लांट किया गया है। जो हमारा लॉज ऑफ फिजिक्स होता है, इसमें वी ऑलवेज स्टडी कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और जो सेम चार्जेज होते हैं दे रिपेल ईच अदर। तो अगर किसी वायरस में, अगर कोरोना वायरस में अगर नेचर में अगर वो एग्जिस्ट करता तो उस पर 4 पॉजिटिव चार्ज एमिनो एसिड्स एक साथ मौजूद नहीं होते। लेकिन अभी जो कोरोना वायरस है इस पर जब उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि इसके ऊपर 4 ऐसे एमिनो एसिड्स हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं। इट मीन्स कि इट वॉज आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। And they also said that it was rare to find even 3 in a row in naturally occurring organisms, while 4 in a row is extremely unlikely। यानी कि 4 एमिनो एसिड्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड हों और वो एक साथ मौजूद हो किसी वायरस के स्पाइक्स पे, ये कहीं ना कहीं एक अननेचुरल चीज़ है और ऐसा हिंट मिलता है कि इसे आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर किया गया है। इसके अलावा और भी ऐसे कई सारे प्रूफ्स हैं जो कि इस चीज़ को, इस थ्योरी को कि चाइनीज़ वायरस, एक्चुअली में कोरोना वायरस जो है वो चाइनीज़ लैब से निकला है। तो देखते हैं कि और भी क्या प्रूफ्स हैं। तो सबसे पहला जो फर्स्ट केस जो कोविड-19 का आया था दैट वाज इन दिसंबर 19, जो कि वुहान सिटी में चाइना ने रिपोर्ट किया कि हमारे यहाँ एक नए काइंड ऑफ डिजीज़ जो है वो फैल रहा है और वो दिसंबर में उन्होंने सबसे पहले बताया।
लेकिन दिसंबर से जस्ट एक महीने पहले नवंबर 2019 में जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, जो वुहान प्रोविंस में है, वहाँ के कुछ सारे रिसर्चर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकली इल हो गए थे और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा था। डैट मीन्स कि उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस वुहान इंस्टीट्यूट में ऐसे कुछ रिसर्च चल रहे थे जिसके वजह से वहाँ के जो साइंटिस्ट लोग जो हैं, जो कुछ वहाँ पे रिसर्चर्स थे, उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और उन्हें मालूम भी नहीं था कि किस वजह से ख़राब था। तो ये एक हिंट करता है कि वहाँ पे कोरोना वायरस जो है वो उन्होंने कोरोना वायरस की वजह से ही उस समय उनकी तबीयत बिगड़ी होगी। दूसरा जो है, चाइना में ऐसे जो भी साइंटिस्ट जो कि इस रिसर्च पे काम कर रहे थे वुहान लैब में, उनको साइलेंस किया गया है। अगर वो अपने ओपिनियंस को पब्लिक फोरम पे लाना चाहते हैं तो उन्हें बोलने से मना किया गया है। और दूसरा, ऐसे डिसअपियर हो गए हैं, उनका पता नहीं चल रहा है कि वो साइंटिस्ट कहाँ हैं। डैट मीन्स कि चाइनीज़ जो हैं अपने इस सारे करतूत को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और वो इससे जुड़े हुए, रिसर्च से जुड़े हुए जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको कहीं ना कहीं मीडिया के सामने आने से मना किया जा रहा है। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है कि चाइनीज़ साइंटिस्ट वे आर वर्किंग ऑन ए गेन ऑफ फंक्शन प्रोजेक्ट। तो गेन ऑफ फंक्शन प्रोजेक्ट क्या होता है? इट इज़ ए काइंड ऑफ use of biotechnology to make changes in the naturally occurring virus to see whether what will be the future impact of such virus if they get mutate in the natural environment। इसका मतलब कि गेन ऑफ फंक्शन प्रोजेक्ट के अंदर आप किसी भी वायरस को म्यूटेट करते हो, उसे कुछ चेंजेस करते हो आर्टिफिशियली, और फिर उसके इम्पैक्ट्स आप देखते हो, स्टडी करते हो बाकी ऑर्गेनिजम्स पे कि अगर ऐसा कल को नेचर में ऑटोमेटिकली होता है तो हमारे पास एक मेडिसिन, हमारे पास कुछ वैक्सीनेशन पहले से वैक्सीन रेडी हो। तो ये एक इंटेंशनल चेंज किया जाता है। तो ऐसा भी एक माना जाता है कि ये वहाँ पे कोरोना वायरस के ऊपर भी गेन ऑफ फंक्शन प्रोजेक्ट ये लोग कैरी कर रहे थे। ठीक है। और गेन ऑफ फंक्शन प्रोजेक्ट में जब उन्होंने कोरोना वायरस के प्रोटीन्स को ऑल्टर किया तो वो वहाँ के लैब से लीक हो गया और कहीं ना कहीं लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि ये इस हद तक पैंडेमिक क्रिएट कर देगा। इसके पहले लास्ट मंथ जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया है उसने रिपोर्ट किया कि चाइनीज़ आर्मी के एक जनरल थे, उन्होंने सजेस्ट किया था चाइनीज़ गवर्नमेंट को कि आप नेचुरली ऑकरिंग जो कोरोना वायरस है उसको ट्विक करके, उसको चेंज करके एज ए बायो वेपन्स बना सकते हो। बायो वेपन्स क्या होता है कि आज के समय जब आप किसी दो कंट्री के बीच में लड़ाई होती है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसे मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट या फिर बॉम्ब्स के थ्रू ही लड़ो। आप बायो वेपन्स ऐसे कुछ वायरस बना सकते हो, डेडली वायरस, डेडली बैक्टीरिया बना सकते हो जो वहाँ के पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है, वहाँ के हेल्थ केयर सेक्टर को जो है डिस्टर्ब कर दे, ताकि वो कंट्री जो है सो अपने पॉपुलेशन को सेव करने पे फोकस करने लगे और आप उससे ज़्यादा एज ले लो इकोनॉमी में और बाकी चीज़ों में। तो ये काइंड ऑफ न्यू वॉरफेयर है बायो वेपन्स का डेवलप करना। तो चाइना के जो आर्मी के जो जनरल्स हैं इन्होंने हिंट किया था 2015 में अपने चाइनीज़ गवर्नमेंट को कि जो नेचुरली अकरिंग कोरोना वायरस है उसको चेंज करके एज ए बायो वेपन्स हम लोग बना सकते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रूफ है कि उनके पास ये आइडिया था, उनके पास ये कहीं ना कहीं ये एक माइंड में था कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं। और चाइनीज़ को आप लोग, जो चाइनीज़ की जो गवर्नमेंट है उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कभी फेयर नहीं होती है, वो नॉन ट्रांसपेरेंट वे में काम करती है। उनके पीछे की, उनका किसी भी प्रोजेक्ट के पीछे की जो मंशा होती है वो कभी क्लियर नहीं होती है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये कहीं ना कहीं इस चीज़ की तरफ हिंट जरूर करते हैं कि जो वायरस है ये चाइनीज़ लैब में बना है और इसे इंटेंशनली या अनइंटेंशनली लीक किया गया है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कोविड-19 वायरस, कोविड-19 पैंडेमिक के 1 साल से ऊपर हो गया, ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया, लेकिन इसका अभी तक कोई नेचुरल कैरियर नहीं मिला है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है जब हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड का इतना ज़्यादा ग्रो कर गया है, हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पे इतना ज़्यादा आगे चले गए हैं, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी हम लोग जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, इसके अलावा बहुत सारी रिसर्च होती है, तो अभी तक आपको मालूम ही नहीं चल पाया कि कोरोना वायरस जो है किस नेचुरल अकरिंग और या फिर इंटरमीडिएरीज जो हैं कौन है इसके, जो कि ह्यूमंस से और एनिमल्स के बीच में फर्स्ट लिंक एस्टेब्लिश कर सके कि हाँ ये वायरस पहली बार ह्यूमंस में इसके थ्रू आया। तो इतने सारे रिसर्चेज, इतने सारे साइंस में डेवलपमेंट होने के बावजूद भी इस चीज़ के ऊपर कोई प्रूफ अभी तक नहीं आया है। डैट मीन्स कि इट सिंपली शोज कि देयर इज़ नो नेचुरल कैरियर अवेलेबल एंड द ओनली point which is valid here is that कि this particular virus has been made in lab and it got leaked। और ये इंटेंशनल भी हो सकता है, अनइंटेंशनल भी हो सकता है। लेकिन इसमें चाइना का क्या कहना है? तो चाइना जो है सो हमेशा की तरह एक डिनाइल मोड पे है और वो बोलता है कि दिस इज़ अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो कि यूएस ने बनाया है, और यूएस और चाइना का राइवलरी हमेशा रहता है। तो चाइना जो है इसी पार्ट को अहमियत देते हुए ये अपने पॉइंट्स को सामने रखता है कि ये जो है यूएस का एक बस मनगढ़ंत कहानी है
और उसने इसे एक कॉन्स्पिरेसी बताया है चाइना के अगेंस्ट, कि चाइना को डिफेम करने के लिए, चाइना को वर्ल्ड में आइसोलेट करने के लिए ये यूएस की जो वहाँ की है स्ट्रेटजी है कि चाइनीज़ जो लैब्स हैं उसके ऊपर सारा जिम्मेदारी डाल दो कि ये वायरस वहाँ पे रिसर्च किया जा रहा था और ये वायरस वहाँ पे उसको लीक किया गया है, और ताकि वर्ल्ड जो है टोटल उसके चाइना के पॉलिसीज़ के अगेंस्ट हो जाए और चाइना को आइसोलेट किया जाए। तो चाइनीज़ ने इसके ऊपर जो यूएस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने प्रेसिडेंट को सजेस्ट किया है कि आप अपने कंट्री के जो भी वायरोलॉजी फैसिलिटीज़ है जहाँ पे आप वायरस के ऊपर रिसर्च करते हो उसे भी स्क्रूटनी के लिए ओपन कर दो। तो चाइना जो है सो बस एक डिनाइल मोड पे है, लेकिन कहीं ना कहीं आप डिनाइल मोड पे अगर आप चोरी करने के बाद बोलो कि मैंने चोरी नहीं किया है, आप डिनाई ही करते हो, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट जो हैं, जो सारे प्रूफ्स हैं, जो एम्पिरिकल स्टडीज़ हैं, जो रिसर्च वर्ल्ड्स में आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं हिंट जरूर कर रही है कि ये जो वायरस है ये चाइनीज़ लैब में मैन्युफैक्चर किया गया है। अब ये बता पाना मुश्किल है कि वो इंटेंशनली उसे छोड़ा गया या अनइंटेंशनली वो लीक हो गया, ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन इसमें लैब का जो है हाथ ये जरूर कहीं ना कहीं साबित हो रहा है। और इसके पीछे वर्ल्ड के जो भी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे WHO ने भी रिसेंटली बोला है कि हम लोग सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं मान के बैठ जाएंगे कि ये सिर्फ एक नेचुरल कैरियर के थ्रू ह्यूमंस में आया है। हम लोग इस थ्योरी पे भी रिसर्च और भी करेंगे कि क्या ये सही में लैब के थ्रू लीक हुआ है। तो उम्मीद है आप अपने व्यूज़ को, जो भी आपके व्यूज़ हैं इस चीज़ को रिलेटेड, आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आपका क्या मानना है, आपको क्या लगता है कि क्या ये नेचुरल ओरिजिन है वायरस का या फिर ये लैब में मैन्युफैक्चर है। अगर आपने वीडियो को आखिरी तक देखा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपने व्यूज़ को, और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए उज्ज्वल्स एकेडमी फॉर सिविल्स को। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस जो कि आपके जनरल नॉलेज पर्सपेक्टिव से या किसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मैं इस वीडियो पे अपलोड करता रहता हूं। सो इस वीडियो पे बने रहिए, और भी कई सारे कंटेंट इस पे आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।